सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें नरमी से जमीन पर बिखर रही थीं। हरी भरी घास, खिलते हुए जंगली फूल और उनके दरमियान एक रौनक भरा आंट हिल, एक छोटी सी दुनिया जो कभी रुकती नहीं। हर तरफ चींटियां दौड़ रही थीं, कुछ खाना उठाए अपने रास्ते पर, कुछ ग्रुप्स में गुपशुप करती हुई। लेकिन इन सब के बीच एक चींटी अलग नजर आ रही थी, आंटिया। वो जमीन पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। परिंदे आसमान में आराम से उड़ रहे थे और उनका हर पंख मारना आंटिया के दिल में एक चिंगारी जगा रहा था। उसकी बड़ी चमकती आंखों में सपने थे, ऐसे सपने जो अक्सर चींटियां नहीं देखती। लेकिन आंटिया सिर्फ सपने देखने वाली नहीं थी, वो कुछ कर दिखाने वाली थी। जमीन पर अपने पांव से वो एक नक्शा बनाती है, एक ग्लाइडर का। पहले कुछ चींटियां हंस पड़ती हैं, उड़ना, हम चींटे पागल हो गई है क्या? लेकिन आंटिया की आंखों में एक अलग सी रोशनी थी, वो रोशनी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो अपने सपनों को सच करने का हौसला रखते हैं। कुछ देर बाद आंटिया ने सब चींटियां एक खुली जगह पर बुलाई। घास के दरमियान पत्तों और छोटी छोटी लकड़ियों से घिरी हुई जमीन पर वो खड़ी थी, हाथों में अपना नक्शा लेकर। मैं चाहती हूँ कि हम उड़ान भरें, ग्लाइडर बनाएं, आसमान को छुएं, उसने पुरजोश अंदाज में कहा। सब ने पहले उसे देखा, फिर हंसने लगे। आसमान, वो तो सिर्फ परिंदों के लिए है। लेकिन आंटिया ने हर मुस्कुराहट का जवाब जज्बे से दिया। उसने एक एक पॉइंट समझाया, डिजाइन, बैलेंस, मटेरियल्स। उसके अल्फाज सिर्फ लफ्ज नहीं थे, वो जज्बा था, जुनून था, ख्वाब था। आहिस्ता आहिस्ता कुछ चींटियां पास आईं। एक बोली, और अगर ये सच हो गया तो? दूसरी बोली, चलो कोशिश तो करते हैं। उस लम्हे में आंटिया अकेली नहीं थी, उसका सपना अब उन सब का था। आंटिया और उसके नए दोस्तों ने एक छोटी सी जगह चुनी जहां काम हो सकता था। लंबी घास के दरमियान उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई। वहां हर तरफ कुछ ना कुछ था, बड़े पत्ते, पतली लकड़ियां, मकड़ी के जालों से निकाले हुए रेशम जैसे तार। दिन भर वो मेहनत करते रहे। किसी ने लकड़ियों को काटा, किसी ने पत्तों को शेप दिया और किसी ने तार से सब कुछ बांधने का काम संभाला। हर छोटी सी चींटी एक बड़ा काम कर रही थी। कभी कभी मुसीबत आती, कोई लकड़ी टूट जाती या तार उलझ जाता, लेकिन हर बार आंटिया की आवाज सबको संभाल लेती, हम ये कर सकते हैं। दिन ढल रहा था, लेकिन उनका जोश नहीं। धीरे धीरे एक खूबसूरत लेकिन मजबूत ग्लाइडर उनके सामने था। उस वक्त सबके चेहरे पर फख्र था। उन्होंने मिलकर कुछ ऐसा बनाया था जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। सूरज अब सिर्फ ऊपर नहीं, उनके साथ था। घंटियां बज रही थीं। सब चींटियां एंट हिल के पास वाली ऊंची पहाड़ी पर इकट्ठी हो गई थीं। पहाड़ी के किनारे पर आंटिया और उसके दोस्तों ने ग्लाइडर रखा। चमकते पत्ते, ताकतवर लकड़ियां और रेशम से बंधा हुआ वो सपना जो अब हकीकत बन चुका था। तैयार? आंटिया ने पूछा। सब ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में डर भी था। आंटिया ने एक गहरी सांस ली, नीचे देखा, फिर आसमान की तरफ। उसने कहा, अगर हम कभी नहीं उड़े तो हम कभी नहीं जानेंगे कि उड़ान का एहसास क्या होता है। फिर एक हल्की सी डोर खींचकर ग्लाइडर हवा में छूट गया। आसमान, वो जहां कभी किसी चींटी ने कदम नहीं रखा था, आज आंटिया और उसके दोस्तों के लिए खुला था। ग्लाइडर ने हवा में रंग भर दिया। नीचे सब देख रहे थे, आंखें खुली की खुली रह गईं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि चींटियां उड़ सकती हैं, लेकिन आज वो ना सिर्फ उड़ रही थीं, बल्कि आसमान को अपना बना रही थीं। हवा उनके चेहरों को छू रही थी, दिलों में खुशी थी, लेकिन जुबान में अल्फाज नहीं। आंटिया ने नीचे देखा, फिर ऊपर और मुस्कुराई। ये सिर्फ उसका सपना नहीं था, ये सबका सपना था, और अब ये सच था। जब ग्लाइडर बादलों के दरमियान छुप गया तो नीचे एक आवाज गूंजी, हम भी उड़ सकते हैं। कभी किसी के ख्वाब छोटे मत समझो। जो लोग सच्चे दिल से कोशिश करते हैं, दुनिया उनका रास्ता बनाती है। आंटिया ने हमें ये सिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो हवा भी साथी बन जाती है। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए हौसला चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी मजीद इंस्पायरिंग कहानियों का हिस्सा बन सकें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि कोई नई कहानी आपसे छुप ना जाए।